कि ये जो चुनाव है, मैं 1983 से लगभग हर चुनाव देख रहा हूँ। 1983 इसलिए कि पहला जो चुनाव मैंने देखा एक बाई इलेक्शन था इलाहाबाद में, चायल का उपचुनाव था। तब से हर चुनाव देख रहा हूँ और ये पाया है मैंने कि विपक्ष ने सबसे अधिक प्रतिकूल वातावरण में ये चुनाव लड़ा है। सबसे अधिक प्रतिकूल इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके बैंक अकाउंट सीज करने से लेके और जितने तरीके के घटनाएं घटी हैं आपने सबने देखा है, जिस तरीके से छोटे छोटे अवरोध पैदा करने का, यहाँ तक कि आने जाने तक में जो अवरोध हुए वो अपनी जगह है। लेकिन चुनाव में अपोजिशन जो कुछ खास मुद्दों पर अपने को केंद्रित रहा, इसलिए संजय भाई जो अभी आप कह रहे हैं, देखिए राजस्थान वगैरह में तो हमें अंदाज था, या हरियाणा की बात जहाँ तक है अभी रविंद्र भाई ने बताया, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में किसान खड़े हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ, जो कि 2019 में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने थे। और भले लीड लिया है उसको हरियाणा पंजाब के किसानों ने, लेकिन इस समय पूरे देश भर में जो किसान तबका है, अगर आप गौर करेंगे तो किसानों के बीच की एक वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। और ये कहते हैं ना कि जो दिल्ली के लिए रास्ता बनाने वाले जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इन राज्यों में जो कि भाग्य विधाता राज्य कहे जाते हैं, इनमें सब में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है वो इतना तेज लगा है। तो ये सही है, जैसे अभी डॉक्टर सुनीलम जी कह रहे थे कि कुछ इशूज ऐसे हैं जिन पर जो विपक्ष के लोग कायम रहे, वो उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद इस बात को समझ नहीं पाए कि संविधान भी भला कहीं एक मुद्दा बन सकता है। उनको लगा कि किसानों के सवाल भी क्या कभी मुद्दा बन सकता है, लेकिन ये पहला चुनाव है मुझे लगता है जिसमें संविधान एक मुद्दा बना है। और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे है संजय भाई, आपसे हमारी कई बार डिस्कस हुई है, देखिए मायावती जी के साथ से जो दलित वोट छिटका है, वो हो सकता है नान जाटो दलित हो, जो भी गया है वो आखिर कहाँ गया है। वो अगर नहीं गया होता या माइनॉरिटी एक साथ नहीं गया होता कहीं, या और ओबीसी के जो बहुत सारे ग्रुप्स है नहीं गए होते, तो क्या आज ये तस्वीर होती। तो ये जो तस्वीर है उसमें निश्चित तौर पर दूसरी जो चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ अखिलेश भाई, तो उसमें संजय भाई, कि अखिलेश यादव की जो पूरी टीम है उसने बड़ी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन को लड़ा है। और केवल वही नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो भी समान सोच वाले लोग थे इसमें पूरे शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नतीजा ऐसे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे एक टिड्डी दल की तरह कब्जा है, आप उठा के देख लीजिए 1991 के बाद से केवल जो जिस समय जो है मतलब यूपीए की सरकार बनी थी उस चुनाव को छोड़ दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में लगातार उसका एक वर्चस्व कायम रहा। एक समय तो 1996 में आ गई थी कि कांग्रेस ही जीरो पे आ गई थी। तो ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन को 2019 के गठबंधन जैसा माना जा रहा था, जबकि सच ये है कि 19 का जो गठबंधन था उसमें सपा बसपा के गठबंधन में उस तरह की मेच्योरिटी नहीं थी जो मेच्योरिटी अब की बार रही है, क्योंकि उसमें चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे सीपीआईएम के लोग हों, या तमाम और अम्बेडकरवादी संगठन के लोग हों संजय भाई, ये सब लोगों ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है। इस नाते जो जिनको मैं कह रहा हूँ भाग्य विधाता राज्य जो है ना, जिनको कह रहे हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही करारा झटका लगा है और उनका जो आत्मविश्वास था वो डगमगा गया इन नतीजों से, अगर आप उठा करके देखेंगे।